कि ये किसने कहा है कि हस्बैंड ही वाइफ को पे करेगा। अगर आप सेक्शन चॉइस की बात करें तो वहाँ ये कहता है वाइफ या हस्बैंड कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है, यानी अगर हस्बैंड के पास इनकम नहीं है तो वाइफ को देना पड़ेगा और वाइफ के पास नहीं है तो हस्बैंड को देना पड़ेगा। लेकिन इस भारत के इस पुरुष प्रधान समाज में एक टेंडेंसी बन गई है कि नहीं, हस्बैंड को ही देना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएट किया इन दो वर्ड्स के अंदर। सबसे पहला उसने बोला कि एक, आपके पास इतनी हाईली क्वालिफिकेशन है, आप क्वालिफाइड लेडी हैं, और दूसरा, क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ आपके पास कैपेसिटी है टू अर्न, यानी आप सिर्फ उस पढ़ाई को पढ़ ही नहीं चुके हैं बल्कि उसके बेसिस पे आप कुछ इनकम भी कर रहे हैं। तो जब आप कुछ अमाउंट कमा रहे हैं तो सेक्शन चॉइस की एप्लीकेशन तो आप मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेक्शन चॉइस का एक महत्वपूर्ण घटक है जो ये कहता है कि आपके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। जब वाइफ खुद कमा रही है तो सेक्शन चॉइस की एप्लीकेशन कैसे लगा सकती है। सो दिल्ली हाईकोर्ट ने दो वर्ड्स में बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन किया, एक है कैपेसिटी और एक है एक्चुअल अर्निंग। यानी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बात को क्लेरिफाई किया, अगर सपोज वो नहीं कमा रही होती और सिर्फ उसके पास डिग्री होती, उसके पास कैपेसिटी होती, तो हम कभी फोर्स नहीं करते कि नहीं आप जाओ और काम करो। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला पढ़ना लिखना एक अलग बात है, लेकिन उसके बेसिस पे कमाना एक और अलग बात है। अगर वो सिर्फ पीएचडी करके घर बैठी होती तो शायद हम उसको नहीं कहते कि तुझे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा या तुझे मेंटेनेंस देना चाहिए, क्योंकि इस केस में आप पढ़ लिख भी चुके हो और साथ साथ आप कैपेसिटी टू अर्न है, यानी आप अर्न भी कर रहे हो, उसके बेसिस पे कमा भी रहे हो, तो फिर आप सेक्शन चॉइस कैसे लगा सकते हो। और अल्टीमेटली दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके इस अपील को खारिज कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो से एक बात पता लगती है कि जब भी आप कोई भी कोर्ट में केसेस आर्ग्यू कर रहे हैं या आपका कोई केस लगा है तो उस सेक्शन को प्रॉपर पढ़िए। सेक्शन चॉइस एक बात बहुत क्लियर करता है, जिसके पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वही एप्लीकेशन मूव कर सकता है।